प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। आज फिर से काफ़ी दिन के बाद मैं आप सबों के बीच प्रभु का एक वचन लेके आया हूँ। आप सबों को जय मसीह की। हम सबों को फिर से प्रभु ने एक नए दिन से और अच्छे सुबह से सबों को एकत्रित करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को। आइए, मैं एक प्रभु का दास, मैं एक वचन लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह वचन आप अंत तक सुने। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए, मैं वचन से देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कहाँ पर व्यस्त है। यहाँ इंसान जो है धरती पे ऊपर बहुत ही बिजी हैं, और वह कहाँ कहाँ बिजी है वह हम प्रभु के वचन से देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए, मैं वचन से देखेंगे। हम 4 वचन से देखेंगे हम कहाँ पे बिजी हैं। पहला जो है हमारा सवाल एक है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन से हम देखेंगे। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार बताती है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहीं नहीं है, हमारे पास है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही, आत्मा के अंदर ही है। प्रभु कहीं नहीं गए हैं। आप घर द्वार पूरा फैमिली को छोड़ के इधर उधर जाते हैं ढूंढने के लिए कि हमें वहाँ मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे, मंदिरों में मिलेंगे, गुरुद्वारों में मिलेंगे, पर कहीं नहीं है प्रभु। प्रभु आपके पास ही है, क्योंकि प्रभु का वचन बताती हैं हम गेट पे ही हैं, हम द्वार पर ही, द्वार हम खटखटा रहा हूँ, तो अगर द्वार खोल तो मैं तुम्हारे साथ अंदर आया जाया करूँगा और तुम्हारे साथ मैं भोजन करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, मैं दूसरा वचन से देखेंगे। रोमियो 8 का 8 अध्याय में देखेंगे हम। और जो शरीरक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, जो शारीरिक दशा में है वह प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। यस मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए, मैं तीसरा वचन से देखेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5 वचन से मैं देखेंगे। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार बताती हैं, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में न बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और वह लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देता है और वे जल जाती है। हालेलुया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें कलाम से सिखाती है, मैं दाखलता हूँ और तुम लोग डालियाँ हो, क्योंकि तुम मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम मुझ में बना रहोगे तुम बहुत सारा फल लाओगे। फल का मतलब होता है ज्ञान, क्योंकि प्रभु का वचन सिखाते हैं कि तुम अगर मुझ में बने रहो तुम बहुत सारा फल ला सकते हो, क्योंकि जो अगर मुझ में नहीं बना रहेगा वह उसको प्रभु काटता है और छांटता है, वह इंसान बटोर कर उसको आग में डाल देता है, वह जल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, मैं चौथा वचन से देखेंगे। 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 पद में हमें प्रभु का वचन सिखाती है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम पिता से अगर प्रेम रखेंगे और संसार से प्रेम रखेंगे, पिता से प्रेम नहीं रखेंगे, तो हम संसार से ही प्रेम रखते हैं, तो हम पिता से हम बैर रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
यस मेरे प्रिय भाई बहनों, सो हमें संसार से प्रेम नहीं रखना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। और आगे बताते हैं, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाओं और आँखों की अभिलाषाओं और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं। जो इंसान शरीर की अभिलाषा और संसार की अभिलाषा करता है वह पिता की ओर से नहीं होता, वह सांसारिक होता है और शरीर की अभिलाषा से प्रेम रखता है। परंतु संसार की ओर से नहीं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, सो हम प्रभु में बना रहें और प्रभु मुझ में इसलिए इसी प्रकार से बना रहेंगे, क्योंकि आप और हम प्रभु में अगर बना नहीं रहेंगे तो हमें प्रभु में हम नहीं बन सकते और प्रभु हम में नहीं रहेंगे। सो प्रभु कहीं नहीं है, प्रभु हमारे और आत्मा के अंदर में है। यस मेरे प्रियो, अगर आप लोग इस वचन के द्वारा अगर नए कुछ सीखे होंगे, आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।